नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अजय दिवाकर है। मैं पिछले 17 सालों से रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी के दौरान बहुत कुछ देखा है मैंने, झगड़े, चोरी, एक्सीडेंट, मारपीट। लेकिन जो एक घटना मैंने दिसंबर 2018 में देखी, वो आज भी मेरी सोच को जकड़ लेती है। ये घटना 21 दिसंबर 2018 की है। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। रात का वक्त था और घड़ी में उस वक्त 1:15 हो रहे थे। मैं उस दिन बांदा से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में ड्यूटी पर था। ट्रेन हमेशा की तरह आज भी थोड़ा लेट चल रही थी। हम झांसी स्टेशन पार कर चुके थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और ट्रेन की खिड़कियों से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक बस सफेदी की नजर आ रही थी। मैं एक एक बोगी में जाता, टिकट चेक करता और अगले डिब्बे की ओर आगे बढ़ जाता। अधिकतर यात्री या तो सो रहे थे या अपनी सीट पर सिमट कर करवट बदल रहे थे। कुछ लोग अपने फोन में लगे हुए थे। मैं धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ स्लीपर कोच B3 में पहुंचा। इस कोच में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी नजर में आए तो बस 4 या 5 लोग जागे हुए थे। बाकी सभी अपनी सीटों में घुसे पड़े थे और कुछ सीटें बिल्कुल खाली थी। मैं धीरे धीरे बोगी के अंदर आगे बढ़ रहा था। हर सीट पर एक बार नजर डालता। कोई जगह हुआ दिखे तो टिकट मांगता, वरना बिना दखल दिए आगे बढ़ जाता। बोगी में पसरी शांति के बीच सिर्फ मेरे कदमों की धीमी आहट और ट्रेन की कुर्राती हुई आवाज गूंज रही थी। पर जैसे ही मैं सीट नंबर 47 के करीब पहुंचा, मेरी नजर एक महिला पर पड़ी। वो खिड़की वाली सीट पर बैठी थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर। उसने एक भूरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो देखने में पुरानी सी थी। साड़ी का कपड़ा हल्का मटमैला था, जैसे कई बार धोने के बाद उसका रंग फीका पड़ गया हो। उसका पल्लू सिर पर ढका हुआ था और उस घुटनों तक लिपटा था, जैसे वो ठंड से बचने के लिए खुद को समेट बैठी हो। दोनों हाथों में गहरे गहरे रंग के ऊनी दस्ताने थे, जो थोड़े फटे पुराने से दिख रहे थे। वो खामोशी से सीधे बाहर खिड़की की ओर देख रही थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में और आधा रोशनी में था। ऊपर से सिर पर बड़ा पल्लू और बगल की खिड़की में जम चुकी धुंध के कारण उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई गहरी सोच में डूबी हुई हो। उसकी ये खामोशी और अजीब सी मुद्रा देखकर मेरे अंदर कुछ देर के लिए हल्का सा संकोच आया। फिर भी मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और बिल्कुल नरमी से कहा, मैडम, टिकट प्लीज। मेरी आवाज बेहद धीमी थी, ताकि बाकी यात्री जाग ना जाएं। लेकिन वो अब भी चुप रही। ना कोई नजर मिलाई, ना कोई सवाल किया। उसने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे बेहद धीमी गति से उसने अपना पर्स खोला और फिर धीरे धीरे एक दफ्ती का टिकट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उस महिला ने टिकट मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने धीरे से उसे अपने हाथ में ले लिया। टिकट हाथ में आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये टिकट फाइल में कहीं दबा रहा हो या किसी बक्से में पुराने कागजों के बीच फंसा था। उस पर छपा टेक्स्ट भी धुंधला था। काली स्याही थी, लेकिन अब वैसी चमक नहीं थी जैसे नए टिकटों में होती है। मेरे माथे पर शिकन आ गई। इतना पुराना टिकट, लेकिन कैसे? मेरे अंदर कुछ धीरे धीरे असहज होने लगा था। मैंने टिकट को आंखों के बिल्कुल पास लाकर उस पर छपी तारीख पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, 21 दिसंबर 1988, मेरी सांसें एक पल को थम सी गई। मैंने झट से अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा, आंखें मली और टिकट को दोबारा देखा। नहीं, मेरी आंखें कोई धोखा नहीं खा रही थी। तारीख वही थी, 21 दिसंबर 1988। मैं कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए टिकट को घूरता रहा। हाथ ठंड से नहीं बल्कि हैरानी से कांपने लगे थे मेरे। टिकट असली लग रहा था। दफ्ती, छपाई, फॉर्मेट, सब कुछ पुराने जमाने के टिकट जैसा था। लेकिन आज की ट्रेन में इस वक्त इस महिला के पास कैसे? इस पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने वक्त के
किसी बंद दरवाजे की झलक देख ली हो। पहले तो मैंने सोचा शायद प्रिंटिंग की कोई गड़बड़ी या फिर कोई शरारत कर रहा है। मेरे मन में यही ख्याल आया, शायद टिकट पर कुछ गलत छप गया है या फिर किसी ने मजाक में मुझे पुराना टिकट पकड़ा दिया है। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा, पर टिकट पर ट्रेन नंबर और सीट नंबर बिल्कुल सही थे। वही कोच, वही गाड़ी, सब कुछ मेल खा रहा था। मैंने अपनी जेब से अपना टिकट निकाल कर देखा, दोनों को मिलाया। गाड़ी का नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर, सब कुछ हूबहू एक जैसा। फर्क बस इतना था कि उसके टिकट पर तारीख 21 दिसंबर 1988 छपी थी और मेरे टिकट पर आज की तारीख। मैं कुछ पल तक उसे पुराने पीले टिकट को देखता रहा। मैंने फिर उस महिला की तरफ देखा। वो अब वैसे ही बैठी थी, एकदम सीधी, बिना हिले डुले। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और चेहरा अब भी आधा घूंघट में ढका हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे नजर मिलाने से बच रही हो, या शायद वो चाहती ही नहीं थी कि कोई उससे सवाल करे। उसके साथ उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे, गोदी में रखे हुए, और वो पलके तक नहीं झपका रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मैडम, ये टिकट तो 1988 का है, आपने ये कहाँ से लिया? मैंने आवाज धीमी रखी ताकि कोई और यात्री ना सुन ले, लेकिन सवाल साफ था। मेरी आवाज में थोड़ा संकोच भी था और थोड़ा डर भी। मुझे लग रहा था शायद वो चौंक जाए या हंस दे या फिर कोई सफाई दे, मगर वो अब भी चुप रही, एकदम सन्नाटा। उसके होठ भी नहीं हिले। मैं थोड़ा असहज हो गया। उस वक्त रात भी ज्यादा हो चुकी थी। घड़ी में 1:35 का वक्त हो रहा था। कोच के अंदर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी, जैसे पूरी दुनिया किसी अनजान सुरंग में घूम रही हो। मैं खड़ा था और उस महिला की तरफ एक अजीब बेचैनी से देख रहा था। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, जैसे उसकी सांसें भी थम गई हो। उस सन्नाटे में मुझे सिर्फ अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाला और वॉकी टॉकी निकाला और बटन दबाया। रामू सुन, B3 कोच में एक महिला है, उसका टिकट मुझे अजीब लग रहा है, 1988 का डेट दिखा रहा है, तू आ जरा जल्दी। वॉकी टॉकी से थोड़ी देर खड़खड़ की आवाज आई और फिर रामप्रकाश की धीमी नींद भरी आवाज सुनाई दी। क्या 1988? तू मजाक कर रहा है क्या? मैं कुछ कहता, उससे पहले मेरी नजर एक बार फिर से सीट नंबर 47 की तरफ चली गई और मैं वहीं उसी पल सन्न रह गया। वो सीट अब खाली थी। वो महिला वहां नहीं थी, ना उसकी साड़ी की झलक, ना कोई परछाई, ना कोई आहट, मानो वो वहां कभी बैठी ही नहीं थी। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा। सीट अब भी खाली थी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की सील थी, ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। फिर वो आखिर गई तो गई कहाँ? मैंने पूरी बोगी छान मारी, टॉयलेट तक देखाया, हर सीट के नीचे जाकर पैसेंजर से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। टिकट अब भी मेरे हाथ में ही था। उस वक्त तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मगर फौरन मैंने रजिस्टर एंट्री में उस टिकट का नंबर और डिटेल लिख लिया। सुबह तक मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। सुबह जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो मैं सीधे कंट्रोल रूम गया। वहाँ एक सीनियर टिकट चेकर, जो कि मेरे अच्छे मित्र भी थे, उनसे मैंने उस टिकट के बारे में चर्चा की और उन्होंने जब वो टिकट देखा तो वो एकदम शांत हो गए, जैसे किसी ख्यालों में खो गए हो। फिर बाद में बोले, ये टिकट रेलवे के पुराने पैटर्न का है, 90 के बाद ये स्टाइल बंद हो गया था, मगर ये असली है। मगर मेरे अंदर इसके बारे में जानने की और उत्सुकता थी, इसलिए मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने एक पुराने जान पहचान के आदमी से मिलने का फैसला किया, गुप्ता जी से। वो अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन एक ज़माने में इसी रूट पर स्टेशन मास्टर रह चुके थे। 90 के दशक में ठीक उसी रूट पर उनकी ड्यूटी लगती थी और मुझे याद था, लोग उन्हें बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान मानते थे। मैं उनके घर गया। छोटा सा घर था उनका। गुप्ता जी एक आराम कुर्सी पर बैठे थे, चश्मा लगाए और हाथ में अखबार था। मैंने नमस्ते किया तो मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ चौहान, कहाँ गायब थे 3 दिन? बैठो बैठो।
मैंने उनके सामने बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, गुप्ता जी, एक बात बतानी है आपको और आपसे कुछ पूछना भी है। वो थोड़ा चौकन्ने हो गए और बोले, हाँ बताओ क्या बात है। फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे मुझे टिकट चेक करते हुए एक महिला मिली, उसका टिकट देखा तो उस पर 21 दिसंबर 1988 की तारीख थी। कैसे वो अजीब सी चुप बैठी रही और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने एक एक करके सारी बात बताई, कोच नंबर, सीट नंबर, वो अजीब सा सन्नाटा और उसका कहीं ना दिखना। गुप्ता जी मुझे सुनते रहे बिना बीच में टोके। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। मेरी बात खत्म होते ही वो थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, 1988 की बात है। उनकी आवाज में अजीब सा कंपन था, जैसे वो कोई बोझ ढो रहे हो अपने सीने पर। 21 दिसंबर की रात, हाँ मुझे याद है। उस गाड़ी में, हाँ उस गाड़ी में एक महिला सफर कर रही थी, अकेली थी। उम्र रही होगी कोई 28-29 साल। उसका नाम तक किसी को नहीं पता चला। किसी स्टेशन के बाद, शायद गढ़वा रोड या उससे पहले, थोड़ा पहले, चलती ट्रेन में उसका बैग छीना गया था। वो डर गई और डर के मारे ट्रेन से कूद गई। हम लोगों को अगले दिन रिपोर्ट मिली थी, पर उसका शव 3 दिन बाद मिला था। पटरी से कोई 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़ा था। चेहरा पूरी तरह जख्मी था, पहचानना मुश्किल था। ना कोई आईडी, ना कोई टिकट मिला था, बस एक खून से सनी चुन्नी और फटे हुए सैंडल। बहुत कोशिश की मगर उसका नाम पता नहीं चल पाया। उस फाइल को हमने अज्ञात महिला दुर्घटना के नाम से बंद कर दिया था। गुप्ता जी की आवाज अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे अंदर कुछ रुक सा गया था जैसे। क्या वो वही महिला थी? क्या वो 30 साल बाद उसी टिकट के साथ, उसी कोच में, उसी तारीख को फिर से आई थी? मेरा गला सूख गया था। गुप्ता जी ने फिर कहा, बेटा, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। रेल के पटरी पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां भी लौट आती है। मैं आज भी ये कह नहीं रह सकता कि मैंने जो देखा वो कोई भूत था या मेरा वहम, पर जो चीज़ें मेरे हाथ में थी, वो टिकट, उसकी छपाई, तारीख, वो सब कुछ हकीकत थी। मैंने वो टिकट आज भी अपने पास संभाल के रखा है, पन्नी में लपेटकर, अलमारी में बंद। कई बार देखने का मन होता है मगर फिर हिम्मत नहीं होती। अब भी जब दिसंबर की रातों में ड्यूटी लगती है मेरी और वही ट्रेन में मेरे शेड्यूल में होती है, तो मैं बीत की कोच की सीट 47 के पास पहुंचते हुए डरता हूँ, कहीं फिर से वो महिला उसी सीट पर न बैठी हो। जो मैंने देखा वो मेरी आंखों के सामने हुआ। रेलवे में हर रोज नए चेहरे देखते हैं, नए सफर करते हैं, पर कुछ सफर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। शायद कुछ आत्माएं भी अपना सफर अधूरा छोड़ जाती हैं और किसी न किसी रात उसी टिकट के साथ वापस लौटती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।